नमस्कार, मैं हूं आयुष भारद्वाज, पत्रकार। जिस दिन मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की और ये माइक अपने हाथ में उठाया, उस दिन एक कसम खाई थी। कसम ये कि मैं हर गरीब, पीड़ित और मजलूम के हक की आवाज को बुलंद करूंगा। और ऐसे एक पीड़ित के हक की आवाज को मैंने बुलंद किया, वो फरियादी जो पिछले 4 सालों से एक दफ्तर से लेके दूसरे दफ्तर तक लगातार अधिकारियों की चक्कर काट रहा था। वो फरियादी जिसकी न्याय की उम्मीद में चप्पलें घिस गई। संतोष गौड़ नाम का एक फरियादी शनिवार को कासगंज की सदर तहसील में पहुंचता है, जहां अलीगढ़ की मंडलायुक्त संगीता सिंह जन सुनवाई करने के लिए पहुंचती हैं। पीड़ित फरियादी अपना प्रार्थना पत्र लेकर उनसे गुहार लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गेट पर उसको रोक लिया जाता है। पुलिसकर्मी उस व्यक्ति का कॉलर पकड़कर उसे थाने ले जाते हैं। उसके साथ ऐसे ट्रीटमेंट किया जाता है जैसे कि वह कोई बड़ा अपराधी हो। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मेरा धर्म भी है और कर्तव्य भी है पीड़ित के हक की आवाज को बुलंद करना। पीड़ित से उस पूरे मामले को जानने की कोशिश की जाती है और पीड़ित अपनी व्यथा सुनाता है। और जरा सुनिए पीड़ित किस पर अपना आरोप लगा रहा है। और एक बार नहीं, उसने कई एक बार इस बात को दोहराया है। सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। आज मैं संपूर्ण समाधान दिवस में कमिश्नर जी आए थे, तो वहाँ पर अपना प्रार्थना पत्र पूरा बनवाने के लिए देने गया, जहाँ पर मेरे साथ पुलिस द्वारा अभद्रता की गई। मेरी जगह पर बीजेपी नेता बॉबी कश्यप और एसडीएम की मिलीभगत से कब्जा कराने की कोशिश की जा रही है। खबर चलती है, महकमे में हड़कंप मचता है। कासगंज के जिलाधिकारी पीड़ित फरियादी को अपने पास बुलाते हैं, उसकी बात को सुनते हैं और तत्काल एक टीम का गठन करते हैं। पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम, जिसमें कई आला अधिकारी शामिल थे, उनको मौके पर भेजा जाता है। 3 घंटे की चली इस कार्रवाई में उस पीड़ित की जमीन की नपत कराकर उसको कब्जा दे दिया जाता है। फिर एक नेताजी जिनका नाम बॉबी कश्यप है, व्यक्तिगत रूप से मुझे टारगेट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिसमें मुझे और उस फरियादी को कोर्ट तक ले जाने की धमकी दी जाती है। कई न्यूज चैनलों ने, कई अखबारों ने उस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया, क्योंकि उन सभी पत्रकारों का कर्तव्य और दायित्व तो बनता है कि वह पीड़ित के हक की आवाज बुलंद करें। जैसा पीड़ित ने कहा, ठीक उसी तरीके से तमाम अखबारों ने और तमाम न्यूज चैनलों ने उस वीडियो को दिखाया और पीड़ित ने एक बार नहीं बल्कि कई एक बार अपनी बाइट में उनका नाम लिया है। उसके बाद भी व्यक्तिगत रूप से सिर्फ मुझे टारगेट किया गया। अब आप खुद सोचिए, किसी गरीब, मजलूम, पीड़ित व्यक्ति के हक की आवाज उठाना गलत है। वो संतोष जो पिछले 3 सालों में 250 से 300 प्रार्थना पत्र तमाम अधिकारियों को दे चुका है, लेकिन एक खबर चलने के बाद 24 घंटे के भीतर उस संतोष को उसकी जमीन पर कब्जा मिल जाता है। आप मुझे बताइए, क्या किसी पीड़ित फरियादी की आवाज उठाना, उसे जनता तक पहुंचाना, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना और अधिकारियों तक पहुंचाना गलत है? अगर किसी पीड़ित के हक की आवाज अपनी पत्रकारिता के जरिए उठाकर उसको इंसाफ दिलाना जुर्म है, तो ऐसे जुर्म मैं हर रोज करना पसंद करूंगा। इसके अलावा नेताजी के समर्थन में उनके समर्थक फेसबुक पर तमाम कमेंट करते हैं। कोई मुझ पर कानूनी कार्रवाई की मांग करता है, तो कोई मुझे पत्रकारिता के पा के बारे में पूछता है। उन लोगों से एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा। सवाल ये कि उस वक्त आप कहां थे जब वो फरियादी एक दफ्तर से लेके दूसरे दफ्तर तक चक्कर काट रहा था? आप लोग भी तो उसके हक की आवाज को बुलंद कर सकते थे, लेकिन नहीं। भगत सिंह पैदा तो दूसरे के घर में पैदा हो, हमारा क्या है? हमको तो फेसबुक पर बैठकर ज्ञान फैलाना है। क्या आप लोगों में से किसी भी एक व्यक्ति ने पूछा कि उस व्यक्ति के साथ में अपराधियों की तरह ट्रीटमेंट क्यों किया गया? क्या आप लोगों ने किसी ने पूछा कि वो जो काम जो 24 घंटे में हो सकता था, उस काम के लिए 3 साल कैसे लग गए? खैर, मेरा काम था पीड़ित के हक की आवाज को बुलंद करना, जो मैंने की भी। उसी का परिणाम है कि 24 घंटे के भीतर संतोष को न्याय मिल गया, उसकी जमीन पर कब्जा मिल गया। किसी पीड़ित फरियादी को इंसाफ दिलाने के लिए अगर मुझे कोर्ट जाने की धमकी मिले, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन एक बात याद रखना, माननीय न्यायालय के दरवाजे प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं और मेरे सर पर इतने गरीब और पीड़ितों का आशीर्वाद है, जो मुझे सच के साथ खड़े होने की ताकत देता है। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा कि जवां सच बात कहने से मुकर जाए तो मर जाना, कमी किरदार में अपने नजर आए तो मर जाना। ये दुनिया जुल्म करती है, यही दस्तूर है इसका, बगावत से तुम्हारी जान घबराए तो मर जाना।